हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने योद्धा एप्लीकेशन पर और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आपको एनडीए के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अब तक आपने हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के कुल 4 लेक्चर वीडियो आपने देखे हैं। उम्मीद है आपने पक्का देखे होंगे, और जिस किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो भाई जाकर पहले देख लेना, क्योंकि सीधा इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं। पीछे के 4 लेक्चर वीडियो पूरा देखो। 4 के 4 लेक्चर वीडियोज़ के आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स बनाकर उन्हें समझने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद जो पीडीएफ आपको सवालों की मिली है उससे, या फिर आपके पास जो कोई भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है ठोक करके। कल का जो पूरा दिन है, यानी आपको जो क्लासेस मिल रही है उससे नेक्स्ट डे आप थ्योरी कंप्लीट करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये चीज़ आपका प्रोसीजर होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, एक पॉइंट हमारा जो हमने छोड़ा था पिछली लास्ट क्लास में पेंडिंग छोड़ा था, उस पॉइंट को अब इस क्लास में ख़त्म कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप सबके लिए, यहाँ से भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो सारे फोकस कर लीजिए, अपने कॉपी पेन को अपने साथ जरूर रखें और चीज़ों को नोट करते चले, समझते चले। फिर मैं आपको कुछ सवाल भी देने वाला हूँ। चलिए, हमारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, उसकी हेडिंग है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो हेडिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या ट्राइंगुलर, आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, तो चीज़ों को समझते धीरे धीरे। देखिए, यदि मान के चलिए, यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, एक त्रिभुज है ABC जो आपको दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC के जो शीर्षक हैं, उसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष हमारा A जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो। ठीक है जी, त्रिभुज के जो दूसरा शीर्षक है B, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, तथा आपका जो कोऑर्डिनेट C है, इसका जो निर्देशांक है, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 हो। तब अब आगे की बात करते हैं जी। देखो ये चीज़, ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन कॉमन लाइन है भाई। कोई भी त्रिभुज होगा तो उसके 3 शीर्षक तो होंगे, और तीनों शीर्षक के तीनों कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक होने वाले हैं। तो ये कॉमन लाइन है। असली चीज़ें अब समझनी है। मान के चलो, सवाल किस टाइप के पूछेगा वो समझते हैं। सवाल आपसे कहेगा कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के ये 3 शीर्षक है, ABC, ऐसी 3 शीर्षक आपको दे देगा, निर्देशांक उसके दे देगा, और कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो? पहली चीज़ यहाँ पर डेल्टा बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा, हम इसको लिखते हैं, ये ट्राइंगुलर का सिंबल हो गया। तो डेल्टा बराबर 1/2, यहाँ पर एक बनानी है आपको सारणिक। क्या बनानी है जी? सारणिक डिटर्मिनेंट बनाना है। और इसमें पहले लिखोगे x1, x2, x3, तीनों का जो x के कोऑर्डिनेट है, x1, x2, x3 तीनों लिखोगे। उसके बाद बोलो y1, y2, y3 लिखोगे, और तीसरे में 1, 1, 1 लिख दोगे। ये आपका एक सारणिक बन गया, और इसकी मदद से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो जब आपको उस त्रिभुज के तीनों शीर्षक दिए गए हों। या फिर सवाल ऐसा भी हो सकता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षक देगा, लेकिन किसी शीर्षक में आपको कोई कांस्टेंट पुट कर देगा, P, Q, X, Y, ABC कुछ भी पुट कर देगा, और क्षेत्रफल आपको दे देगा। तो पूछेगा उसका मान क्या होगा, तो वो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक अगर आपको दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो, इसकी मदद से। डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक, जिसमें x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ये लिखकर आप इसको निकाल सकते हो। बोलो यस और नो, इसको आप कर सकते हो कंप्लीट। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके कुछ और फैक्टर्स, कुछ पॉइंट हम देखते हैं, समझते हैं, आगे सीखते हैं। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे की चीज़ें समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद देखिएगा, मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है आपका ABC,
बी और सी। इस त्रिभुज का ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों दे रखे हैं। लेकिन सवाल में आपको सवाल थोड़ा घुमा रहा है। सवाल में क्या कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जो इसकी भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए बी, बी सी एंड ए सी, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इनका जो मिड पॉइंट है वो आपको दे देगा। क्या दे देगा जी? ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, मान के चलो इस भुजा का मध्य बिंदु P है, इसका Q है और इसका R है। तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु P, Q और R आपको दे दे, या इस तीनों मध्य बिंदु के निर्देशांक भी आपको दे दे, तो आपसे पूछ लेगा कि डेल्टा बराबर क्या होगा। तो इसकी जगह देखो जी, यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा। लेकिन टोटल त्रिभुज कितने हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और एक खुद 4 है। तो अगर आपसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 गुणा, यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा त्रिभुज DEF या PQR का क्षेत्रफल, आप ये लिख सकते हो। ठीक है जी, तो इस वाले पॉइंट को भी जरूर नोट कर लीजिएगा। अब कैसे हुआ मैं सवाल में और समझाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से आपको वापस थोड़ा समझा देता हूँ। देखो चीज़ों को समझिएगा। त्रिभुज, पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे देगा कोऑर्डिनेट और पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो सीधा है डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक, उसके अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है जी। सेकंड सवाल कैसा पूछेगा? सेकंड सवाल में 3 निर्देशांक देगा और निर्देशांक के अंदर एक निर्देशांक में PQRS कुछ भी कांस्टेंट रख देगा और क्षेत्रफल बता देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, जिसके निर्देशांक ये, तो PQRS इनका मान निकालो। वो आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड सवाल पूछेगा त्रिभुज ABC जिसके भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु DEF या PQR है। ठीक है जी, और ये मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे देता है, तो आपसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पहले मध्य बिंदुओं से बनने वाले छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके क्षेत्रफल को 4 से गुणा करते ही बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इस हिसाब से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो जब आपको मध्य बिंदु दे रखे हो। तो इसको अब यहीं पर नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी। आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि किसी भी त्रिभुज का, मतलब आपको कोई 3 निर्देशांक दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा कि संरेख कब हो सकते हैं, एक सीधी रेखा में कब हो सकते हैं या रेखीय बिंदु कब हो सकते हैं। तो संरेख होने का प्रतिबंध हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख होने का प्रतिबंध, यानी बिंदु हमारे संरेख कब होंगे, कब हो सकते हैं, इसका जो प्रतिबंध है आपका बहुत सा सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये आपके तीनों बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यदि तीन बिंदु A, B और C जिनके निर्देशांक आपको दिए गए हैं हो, तो ये तीनों बिंदु आपके संरेख कब हो सकते हैं? जब क्या होगा? डेल्टा बराबर क्या होगा भाई? 0 होगा। अगर आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 आता है तो वो कैसे बिंदु हैं? संरेख हैं। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते, तो इसलिए आपको केवल इस सारणिक का मान निकालना है। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो आपके जो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं सवाल में, वो बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। बोलो यस और नो। क्लियर है जी। 3 चीज़ें बताई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु दे दे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, और तीसरा
आपसे पूछा है कि त्रिभुज के जो 3 शीर्षक आपको दिए हैं वो संरेख कब हो सकते हैं, या डेल्टा बराबर 0 होने पर बिंदुओं की क्या सिचुएशन होगी वो आपको बतानी है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, ये लाइन इसके नीचे यहाँ ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है जी। अब आपको बस मैं कुछ सवाल नोट करवा रहा हूं, जिनमें से 1-2 सवाल मैं करवाऊंगा, कुछ सवाल आपको खुद को करने हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। यदि लिखिए फटाफट, 1,3 0, दूसरा बिंदु है 0,2 तथा अगला है आपका यहाँ पर a,5, अगला है आपका a,5 संरेख बिंदु हो तो आपको a का मान बताना है। संरेख, अगर ये तीनों संरेख बिंदु हैं, सवाल आपसे कह रहा है कि संरेख बिंदु हैं, तो आपको इस a भाई साहब का मान निकालना है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, सोचो जरा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। सबसे पहले किसी भी जो 3 शीर्षक हैं, वो 3 कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं, तो वो पहली बात संरेख कब हो सकते हैं, एक रेखा में कब होंगे, जब डेल्टा बराबर 0 होगा। क्लियर है। और डेल्टा बराबर 0 का मतलब मैंने बताया था अभी, ये देखो जी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। तो इसकी जगह मान पुट कर दो। इसका मान कैसे पुट करोगे, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 2 5 और 1 1 1 बराबर 0। अब जिसको सारणिक हल करनी नहीं आती, वो सारणिक हल करना जरूर समझे, सारणिक हल करना जरूर सीख ले एक बार मुझसे थोड़ा सा। 11th क्लास का बच्चा अगर कोई देख रहा है तो उसको जरूर दिक्कत होने वाली है, बाकी 12th वाले तो जरूर कर लेंगे। और आर्ट्स साइंस कॉमर्स साइंस के कोई बच्चे हैं तो वो भी चीज़ों को समझे। ये चैप्टर आगे आएगा, इसलिए अभी मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझाऊंगा, तो उस चीज़ों को जरूर समझे। पहले देखो, संरेख होने का मतलब डेल्टा बराबर 0 होना, ये बात जरूर याद रखें। 0 होने का मतलब इधर 1/2 भी था, लेकिन 1/2 को उधर गुणा करोगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा। क्लियर है जी। सारणिक का सूत्र x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और तीनों निर्देशांक से x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इसका वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले नंबर, या तो इसके जो नीचे ये वर्ग है सीधा खड़ा वाला, इसके अनुसार इसका सॉल्यूशन करो, या ये पूरा जो आवर्त है इसके अनुसार करो। तो हम करते हैं वर्ग के अनुसार। देखो पहला 1 ले लिया, 1 पहला आ गया, तो अब इसको छोड़ दो, इस वाली को वर्ग को, और इसके आवर्त को छोड़ दो। जो बचे हुए हैं इनको करना है सोल्व। 2 एकम 2 -5 आ गया जी। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहाँ पर 0 का सिंबल क्या होगा, देखो प्लस माइनस, तो इसका चिन्ह माइनस, तो -0 और कोष्टक में कुछ भी आए, लेकिन गुणा में ही अगर 0 है, शून्य है, तो इसका आंसर तो वैसे भी 0 आ जाएगा, इसलिए लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा a, और इसके छोड़ दो और इसके वर्ग को छोड़ दो, तो ये 3 एकम 3 और -2, तो 3 - 2 बराबर 0। 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, 0 है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और a से मल्टीप्लाई, तो प्लस a बराबर 0, तो a बराबर आ गया जी आपका 3। यही आपके इस सवाल का जवाब है। सवाल में कुछ नए कंसेप्ट लगे हैं, जो कंसेप्ट आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, तो इन कंसेप्ट्स को समझना है। देखो वापस बता देता हूँ, यदि 3 निर्देशांक आपको दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे दिए, और कह रहा है कि ये संरेख है। पहले से मैंने 2 टाइप जो सवाल बताया था 2 नंबर पे, कि तीनों निर्देशांक दे देगा और किसी भी एक निर्देशांक में ABCD PQRS कुछ भी वैल्यू रख देगा, पुट कोई कांस्टेंट रखेगा और कहेगा कि इसका मान निकालो। जब ये संरेख है, या इसकी जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे सकता है आपको, तो सेम प्रोसीजर है। डेल्टा बराबर 0, ठीक है जी, या डेल्टा बराबर कोई मान दे देगा। ये 0 क्यों है, क्योंकि संरेख है। ये हमने किया क्योंकि डेल्टा बराबर 0 होने पर ये होता है, ये वैल्यू पुट की और ये इस सारणी को हल किया। हल कैसे करते हैं, या तो इसके वर्ग के अनुसार हल करो या इसके आवर्त के अनुसार। मैं वर्ग के अनुसार कर रहा हूँ, तो और आवर्त करोगे तो 1 3 और 1,
ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो हमने लिया 1 प्लस, इसको छोड़ दो, इसके आवर्त को छोड़ दो, 2 एकम 2 और -5 तो 2 - 5। आगे देखो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस, इसका माइनस चिन्ह आ रहा है तो -0, ये गुणा में है इसलिए आगे भी 0 होगा, इसलिए नहीं कर रहे, आगे छोड़ दिया। प्लस इसका चिन्ह प्लस ए मल्टीप्लाई 3 - 2, इसको छोड़ा, 3 एकम 3, 2 एकम 2 तो 3 - 2, कैलकुलेट करने पर ए की वैल्यू 3 आ जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको मैं एक सवाल और देता हूं, उसको आपको देखना है कि आप कैसे कर सकते हैं। सवाल को नोट करें, पूरा सॉल्यूशन उसका आप लिख सकते हैं, जिससे आपको सवाल समझने में आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है जी, चलिए मैं नया सवाल आप सबके लिए नोट कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके भाई रोक कर लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़्यादा टाइम लंबे टाइम तक नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए आप अपनी आदत बनाओ कि आप सवालों को जब भी सवाल नोट करना हो, नोट्स नोट करने हो तो वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, और अधिकतर डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोड करने का ऐप में बेस्ट ऑप्शन है। जितनी तुम्हारा कैपेबिलिटी है उस क्वालिटी पे डाउनलोड करो और आराम से उसे देखो। ठीक है जी, अब लिखो, आपको अगला सवाल लिखिए। आपको सवाल दिया गया है कि ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 - 4 - 1, -4 - 1। बी कोऑर्डिनेट हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 1, 2 एंड आपका जो सी कोऑर्डिनेट है उसके हैं 4 - 3। क्या है जी, 4 - 3। आपका सवाल आगे है किसी त्रिभुज के शीर्षक हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षक हों तो आपको डेल्टा की वैल्यू बतानी है, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, डेल्टा बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है, नहीं होता, पहले अभी पढ़ाया था पॉइंट में। ऐसे कैसे वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1/2 ऐसे कैसे, और x1 की वैल्यू -4, x2 की 1, x3 की 4, y1 की -1, 2 - 3 1 1 1, ये हो गया। अब देखो 1/2 ऐसे कैसे नोट कर लो। आगे -4 सबसे पहले वैल्यू, तो -4। अब देखो -4 वाले इसको वर्ग को छोड़ दो, इस आवर्त को छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस के 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 आ गया। आगे देखो जी, हम इस बार आवर्त के अनुसार कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, वर्ग से करो, आवर्त से करो, किसी से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर नहीं बदलने वाला। इस बार हम आवर्त से कर रहे हैं, तो देखना जरा। माइनस, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस और -1 पहले से है, तो माइनस माइनस +1। इसको वर्ग को और इसके आवर्त को छोड़ा, तो इसको छोड़ा तो 1 एकम 1 और माइनस के 4, तो 1 - 4। 1 का सिंबल प्लस माइनस प्लस आ गया, तो +1 आ गया, और इसको छोड़ा हमने, इसका वर्ग इसका आवर्त, तो -3 माइनस ये 8 आ गया। ठीक है जी, बराबर आपको वैल्यू निकालनी है। आगे देखते हैं, 3 और 2 5, 5 को 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 20 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3, 1 से मल्टीप्लाई तो -3, यहाँ पर -3 और -8 हो गया, माइनस के 11, तो ये सीधा माइनस का 11, और गुणा में 1/2 है आपका 20, और 11 को आप ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका 31, 31 और 3 माइनस का 34, तो 1/2 गुणा माइनस का 34 भाग दोगे तो आ गया यहाँ पर 1 और 7 माइनस के 17। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस के 17 आ रहा है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, कभी भी किसी का भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता। इसीलिए आपके सवाल के जवाब के 4 ऑप्शन आपको देगा, जिसमें -17 प्लस के 17 ऐसी वैल्यू होंगी। तो याद रखो कि डेल्टा का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी नहीं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का या किसी का भी क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा धनात्मक होगा। आपका उत्तर बेशक ऋणात्मक आ रहा हो, लेकिन त्रिभुज का या किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो बोलिए यस और नो। 0 हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता, इस बात को जरूर याद रखें।
तो ये मैंने आपको 2 सवाल इसके करवा दिए हैं, बाकी के कुछ सवाल आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कई सवाल आपके लिए अभी और बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, बुक भी आप सबके लिए तैयार की जा रही है। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए आपको वास्तविकता में, और आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये चीज़ ज़रूर डिसाइड कर लेना अपनी। और जो सपना आपने देखा है उस सपने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर अभी भी मेहनत तुमने शुरू नहीं की है तो मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। और इसको नोट ज़रूर कर लेना, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसके सपने पूरे होंगे। वो हमेशा देखो भाई, एक बात और है, आजकल एक वो डायलॉग चल रहा है, सुना होगा तुमने, जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकता वो आगे फ्यूचर में 12 घंटे मेहनत या मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो याद रखो मेरे भाई, आज 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने की मेहनत कर लो, आदत डाल लो थोड़े से टाइम के लिए। एनडीए के लिए आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, जिस किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उस एग्ज़ाम पर फोकस करो। बस उस एग्ज़ाम पर फोकस कर लो, जब भी वो आए उस पर पूरी मेहनत लगा दो, आउटपुट अच्छा निकलना चाहिए। लोग बस आपका रिजल्ट देखेंगे, मेहनत कोई नहीं देखेगा। तो बस उनको रिजल्ट ही दिखाओ, उनको मेहनत के गीत मत सुनाओ कि मैंने ये किया, अपनी कमियां मत बताओ किसी को, और ये मत देखो कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। अभी वक्त है तो संभल जाओ, शुरू करो अपनी तैयारी को, मेहनत करिए। फिर मिलूंगा अगले लेक्चर वीडियो के अंदर। अगर क्लासेस कोर्स हमारे वीडियो आपको मदद मिलती है तो आप इस कोर्स के बारे में और दूसरे बच्चों को बता सकते हैं, हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय तो नहीं बिताता, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब जगह आप अगर कनेक्टेड होंगे तो आपको हर जगह से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया पर आप अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं भी नहीं करता। दिन में मुश्किल से 5 मिनट इंस्टाग्राम, 5 मिनट फेसबुक, सब चीज़ों को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। तो आप भी कम टाइम दें, ज़्यादा अपनी इन चीज़ों पर फोकस करें। मैथमेटिक्स को डेली 2 से 3 घंटे प्रॉपर दें। बैठ गए पढ़ने तो उठना नहीं है बीच में, चीज़ों को, सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना एक अच्छे स्टूडेंट की आदत होती है। और जो ये चीज़ काम पे कर लेता है ना, जो समय पे सोएगा वो समय पे उठेगा, ठीक है, और जो समय पे उठेगा वो अपने बहुत सारे काम समय पे करेगा। तो ऐसे अपने रूटीन बनाओ और मतलब स्ट्रेट पूरे प्लानिंग के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ एक अच्छे बच्चे बनकर मेहनत करो भाई। जो मेहनत करेगा उसे अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो के अंदर। कोई भी मदद चाहिए तो व्हाट्सएप पर हेल्प ले सकते हो, कॉलिंग नॉट अलाउड है। व्हाट्सएप पर आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ा वक्त लग सकता है बट हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे हर एक चीज़ के अंदर। जय हिंद, जय भारत। कोर्सेज को लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना और गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू देना मत भूलिएगा। ठीक, चलता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं।